अब देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सुनो बातचीत नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स लिए हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर इस ज्योमेट्रिकल फिगर में, ये आपको पता होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस अगर बी हो और हाइट अगर पी हो, तो इसका जो हम लोग एरिया लिखते हैं, क्या लिखते हो, 1/2 इंटू बी इंटू कितना एच, है कि नहीं, 1/2 इंटू बी इंटू कितना एच। 1/2 इंटू बी इंटू कितना, यहां एच के जगह पी लिए हैं तो बी इंटू पी लिखेंगे। अगर इस रेक्टेंगल का लेंथ है एल और ब्रेथ है बी, तो अगर इसका एरिया का हम लोग बात करें तो क्या लिखते हैं, एल इंटू, अगर ये सर्कल है और इस सर्कल के रेडियस आर है तो इसका एरिया हम लोग कितना लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो हम लोग आज टॉपिक शुरू करने वाले इंटीग्रेशन, उसमें आपको दिखाएंगे कि अगर किसी भी तरह का कर्व रहे जिसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन हम लोगों को फाइंड नहीं रहे, पता नहीं रहे, जैसे कि इसका ज्योमेट्रिकल एरिया क्या है, एल इंटू बी, इसका क्या है 1/2 इंटू बी इंटू एच, इसका क्या है पाई आर स्क्वायर, इसका कोई ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। तो ऐसे कुछ डायग्राम्स जिसका हमको ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन पता नहीं है, उसका अगर हमको एरिया निकालना होता है तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज जो हमारा मेनली टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, इंटीग्रेशन। क्या है टॉपिक, इंटीग्रेशन। और देखो कि इस इंटीग्रेशन वर्ड को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वर्ड कहीं ना कहीं इंटीग्रेट से आया है, और इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि एक जगह इकट्ठा करना सारे चीजों को। बात समझ में आ रहा है? इससे पहले आप कुछ सिंबल का नाम सुने होइएगा कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से चीजें लिखी हुई है, तो हम लोग इसको क्या लिख देते थे, सिग्मा आर लिख देते थे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, है ना। ये कहां तक है, मान लो कि n तक है, तो हम लोग क्या लिखते थे, r = 1 से लेकर के कहां तक, n तक। इसका मतलब क्या होता था, r के जगह 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक, n तक। तो ये था क्या कि अगर इंटीग्रल नंबर है आपके पास, तो इंटीग्रल नंबर को जोड़ने के लिए हम लोग जिस सिंबल का यूज करते थे उसे क्या बोलते थे, सिग्मा। लेकिन अगर बहुत छोटा छोटा एलिमेंट रहे, बहुत छोटा छोटा एलिमेंट का मतलब पिछले दिन हम लोग चर्चा किए थे क्या, dx लेंथ के बारे में। dx कितना बड़ा था, मैं क्या बोला कि मान लो ये कागज का एक प्लेट है, इस पे क्या करो कि ब्लेड से एक कट लगा दो, तो कितना चौड़ा कटेगा, बहुत पतला कटेगा। और उस पतले से स्ट्रिप को भी क्या करो, हजारों भाग में बांट दो, और उसमें से एक भाग उठाओ, तो वो है क्या, dx, मतलब बहुत छोटा dx है। अब इस छोटे छोटे चीजों को अगर आपको जोड़ना है, तो हम लोग कैसे काम करेंगे, इसी को सीखने के लिए आपको क्या सीखना है, इंटीग्रेशन। तो पहले मैं चाहूंगा क्या कि इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक रूल्स है, जिस फॉर्मूला को हम लोगों को याद करके क्या करना है कि पहले इंटीग्रेशन निकालना सीखना है, और उसके बाद मैं अभी बोल रहा था कि कैसा भी डायग्राम रहे तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, उस एरिया पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, और इस प्रकार अपना ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 1 या 2 दिन का हम ये टॉपिक रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ये हम लोग लिखते हैं ऐसे, कैसे, एक ऐसा तिरछा लाइन बनाएंगे इस तरह से, आ जाओ, ऐसा लाइन बनाएंगे तिरछा इस तरीके से, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रहा है? और इंटीग्रेशन को हम लोग लिखेंगे क्या, y dx। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखना कि यहां पर 2 टर्म लिखा हुआ है, एक टर्म है यहां y, और एक d के साथ जो लगा हुआ है वो है क्या, x। तो इसको क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, और इसी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन y dx। अब इस y की जगह पर अलग अलग चीजें आपके पास दी हुई हो सकती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखना कि अगर हम लोग लिखें इंटीग्रेशन ऑफ dx, पहला फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम लोग क्या लिखते हैं, x + c। बात समझ में आ रहा है? ये c जो है एक कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट का हम लोगों को फिजिक्स में कोई यूज नहीं होगा, तो आप चाहें तो आप सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या याद रख सकते हैं, x याद रख सकते हैं।
अब आप देखिएगा कि इस इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। तो मान लीजिए क्या कि अपने पास एक लाइन है, ये इतना बड़ा, इसका लेंथ है कितना, इसका लेंथ है कितना x, यहां से यहां तक जो इसका लेंथ है वो है कितना x। इसको हम लोग बहुत छोटे 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 टुकड़ों में काट सकते हैं कि नहीं। कितना छोटा छोटा ये अंदाजा लगाओ, dx के इतना बड़ा बड़ा। और मैं dx क्या बोला हूं कि अगर ब्लेड से हम इस पर एक कट लगाएंगे तो उस कट को भी हजारों भाग में बांट देना है और उसमें से कोई एक भाग जो होगा उतना पतला होगा dx। तो ये बताओ कि यहां हम अगर एक छोटा सा टुकड़ा काटे, जिसका नाम क्या रखे, इस पर फिर दूसरा छोटा टुकड़ा काटे, क्या नाम रखे, तीसरा छोटा टुकड़ा काटे, क्या नाम रखे। ऐसा ऐसा कितना टुकड़ा हम लोग इस पर काट सकते हैं, इनफाइनाइट टुकड़ा काट सकते हैं। क्यों कि एक dx बहुत ही पतला dx है और इस छोटे 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 कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, यहां से यहां तक इनफाइनाइट टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब बताइए कि अगर इस सारे छोटे छोटे टुकड़ों को मैं जोड़ दूं तो टोटल x लेंथ का ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो देखो कि ये अगर मैं करूं dx प्लस dx प्लस dx प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये सारा हमको किसके बराबर में मिल जाएगा। और ध्यान रखना कि इसी dx 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 को जो जोड़ने को, इकट्ठा करने को, एक जगह करने को हम लोग एक सिंबल में लिख देते हैं, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये किसके बराबर में हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं क्या बोला कि अगर कोई एक लाइन है तो इसको हम बहुत छोटा छोटा एलिमेंट dx 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 में तोड़ सकते हैं। ऐसा ऐसा कितना dx टूट सकता है, इनफाइनाइट dx टूट सकता है। लेकिन अगर फिर हम सबको जोड़ना शुरू करें तो जोड़ेंगे तो ये टोटल लेंथ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, टोटल लेंथ बन जाएगा। और इसी जोड़ने के प्रक्रिया को, इंटीजर को जोड़ने के प्रक्रिया, ये बहुत बड़ा बड़ा चीज है, 1 2 3, ये बहुत बड़ा बड़ा गैप है। तो गैप वाले चीजों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया, सिग्मा का। लेकिन ये कितना छोटा चीज है जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं क्या बोलूं कि ब्लेड से काटे, कितना पतला सा कट लगेगा, बहुत पतला कट लगेगा, उसको भी 1000 भाग में बांट दिए। अब उसमें से कोई एक भाग, मतलब बाल से भी कई 1000 गुना पतला चीज का बात मैं कर रहा हूं। और इतना छोटा छोटा चीज को जोड़ने के लिए जिस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरा फॉर्मूला पर आते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx रहे, क्या रहे, x टू द पावर n। आपको इसका मैं डिफरेंशिएशन सिखाया था कि डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर को पीछे ले जाते थे, पावर को एक कम करते थे। इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है कि x का पावर n है तो पावर को एक इंक्रीज कर लीजिए, उसका उल्टा पावर को क्या करिए एक, और उसी से क्या करिए आप डिवाइड कर दीजिए। और ये c सबके साथ आ जाएगा, लेकिन ये c अपने फिजिक्स में किसी काम का होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बात समझ में आ रहा है। आर्बिट्री ये कोई सा कांस्टेंट आ जाता है वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तीसरा चीज देखिए कि मैं आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ k x टू द पावर n dx रहे, जहां k क्या है, कांस्टेंट है, तो जिस तरह आप डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर कर लेते थे उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx के बराबर। पहला चीज इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना, x। अगर x टू द पावर n रहे तो पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अगर कोई कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी तक देखो कि सारे में एक एक टर्म ही था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर एक से ज्यादा टर्म रहे, अगर एक से ज्यादा टर्म रहे, जैसे कि अगर आपके पास रहे इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v प्लस w प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, या इस प्लस के जगह पर क्या रहे, माइनस b रहे, और साथ में क्या रहे, dx। तो जिस तरीके से आप डिफरेंशिएशन में चीजों को अलग अलग करते थे, यहां भी आप इंटीग्रेशन में इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्या कि इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w dx प्लस डॉट डॉट डॉट, और अगर माइनस साइन रहेगा तो माइनस साइन भी लिख सकते हैं। इतना रूल्स याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। इतना रूल्स अगर आपको याद रह रहा है तो अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल करके देखते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। छोटा छोटा क्या करते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं। और एग्जाम्पल करके देखते हैं तो इसमें आप खुद से भी पेन निकाल लीजिए और खुद से भी आप करने का कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रहा है। देखिए कि अपने पास क्वेश्चन है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर dx, इसका वैल्यू क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx। अब देखो
कि पीछे हम लोगों ने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले का क्या करना है, यूज करना है। तो यूज करने में देखो कि ये 4x 3x स्क्वायर और dx दिख रहा है, जिसमें आपको ये स्पष्ट रूप से पता है क्या कि ये जो 3 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx में जो ये 3 है आपका, ये क्या है, कांस्टेंट। 3 क्या है, और मैंने आपको सिखाया है क्या कि बेटा इंटीग्रेशन में जब भी कोई कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है। तो कांस्टेंट को मेरे भाई जब बाहर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर और कितना। अब देखो कि इंटीग्रेशन में ये x स्क्वायर है, मतलब x टू द पावर n के जैसा कुछ है, और x टू द पावर n के जैसा जब कुछ है तो हम लोग ने क्या सीखा है कि अगर x टू द पावर n रहे तो पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहां पर देखिए कि पावर के जगह पर 2 है, तो जो 3 के जगह 3 था वो लिख लिए, x का पावर 2 था तो कितना लिखेंगे, 2 प्लस, और इसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और लास्ट में अपने मन से एक कांस्टेंट लगा देना है, क्या, c। हर एक इंटीग्रेशन में लास्ट में क्या करना है, अपने मन से लगा देना है, क्या, एक। अब ध्यान देखना कि ये जो है सो 3x का पावर कितना हो गया और नीचे कितना हो गया, 3 से 3 क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस c। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं, कि क्या किए, कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर किए, x टू द पावर n था, तो मैंने प्रॉपर्टी क्या सिखाना है कि पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, कांस्टेंट सी लगा देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला देखें, चलिए अगला देखते हैं कि अगर आपके पास दे दे कि इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और साथ में क्या दे दे, dx। अब आप देखिएगा यहां से, देखिएगा कि u प्लस v प्लस w प्लस इस तरीके का चीज है, प्लस माइनस साइन से एक से अधिक टर्म क्या है, सेपरेटेड है। तो जब भी सेपरेट रहे तो मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी सिखाया है कि आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अलग अलग जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो जरा सा, इंटीग्रेशन है, पहला टर्म है कितना, 4x क्यूब और साथ में क्या, dx। dx तो सबके साथ है ना, साथ में क्या, dx, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाले, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर, साथ में क्या, प्लस का साइन है, 2 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, इंटीग्रेशन 2x और साथ में कितना, प्लस का साइन है 1 और 1 के साथ में कितना। बात समझ में आया कि नहीं, क्या किए, अलग अलग कर लिए। अब देखो कि सबके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगा हुआ है, और अपना नियम क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट हो तो हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो भाई अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 4 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, x क्यूब और साथ में कितना, माइनस 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और साथ में कितना, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा, x और कितना, प्लस 1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा, यहां x का पावर कुछ नहीं मतलब कितना। अब आप ध्यान से देखिए ये सारे क्या है, x टू द पावर n, ये सारे क्या है, x टू द पावर, और x टू द पावर n के केस में मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर x टू द पावर n dx रहे तो आप क्या करिए, पावर को एक बढ़ाइए और उसी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए और लास्ट में एक कांस्टेंट सी लगा दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कांस्टेंट सी से अभी बहुत मतलब नहीं रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए ध्यान से कि 4 के जगह 4 x का पावर 3 है, एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा और उसी से क्या कर देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। माइनस का साइन है, माइनस 3 था, 3 के जगह पर 3, x का पावर 2 है, एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा और उसी से क्या कर देना है, प्लस 2 है, 2 x का पावर 1 है, एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, उसी से क्या कर देना है, प्लस 1 और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx कितने के बराबर में होता है, x के बराबर में होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर में होगा, x के बराबर में। आप ध्यान से देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास जो आंसर बचेगा वो कितना, x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना x। यही हो गया क्या आंसर। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए कि अगर आपसे पूछ दे अगला क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x और dx। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या, रूट अंडर x और साथ में क्या dx। तो देखो कि तुमको करना क्या है कि रूट का मतलब क्या होता है, x का पावर कितना 1/2 और साथ में क्या, अब ये देखो क्या है x टू द पावर n dx।
हमने फॉर्मूला में क्या पढ़ा है कि अगर x टू दी पावर n है तो पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो भाई जब पावर को एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस कितना, और नीचे भी कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस कितना, साथ में एक कांस्टेंट हमेशा ही लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि 1 को और 1/2 को आप ऐड करिएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, एक और आधा को जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, एलसीएम लेके तुम कर सकते हो। और नीचे भी 1 और 1/2 को आप ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा, देखो तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/x का पावर कितना 3/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप चाहे तो यहीं पर आंसर छोड़ दें, या अगर और आप चाहे कि हमको थोड़ा सा अच्छा आंसर चाहिए तो 2/3 और x का पावर कितना है 3/2, है ना। तो इस 3/2 को तुम देखो कि कितना लिख सकते हो, x टू दी पावर 1 और प्लस 1/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 3/2 को 1 और प्लस कितना 1/2। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर x टू दी पावर m और इंटू x टू दी पावर n रहता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं m प्लस n, कि अगर प्रोडक्ट में रहे बेस सेम रहे तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर पावर एडिशन में है तो इसको प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2/3 x का पावर 1 और इंटू x का पावर कितना 1/, बेस सेम है पावर को ऐड करेंगे फिर से कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2। अब देखिएगा ध्यान से 2/3 x का पावर 1x और x का पावर आधा कितना हो गया, यही क्या आंसर। तो ये होता है क्या ना कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया रहे कोशिश करना चाहिए कि आंसर भी उस फॉर्म में आ जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी अगर यहां भी छोड़ देते तो हमारा आंसर गलत नहीं होता। बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़ूं मैं, ठीक ना। अब देखिए कि आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन मैं आपके सामने में ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x ऐसे लेना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और साथ में क्या dx। बात समझ में आ रहा है? अब देखना कि इसको क्या सॉल्व करने का तरीका है। तो एक तो तरीका है क्या कि आप क्या करें a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पहले इसको एक्सपेंड कर लें। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जब आप इसको एक्सपेंड करिएगा तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा क्या a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर 2x और b के जगह पर कितना, और प्लस b स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर, और साथ में क्या है dx। ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x और प्लस कितना 9 और साथ में क्या dx। आप देखिए मैंने क्या बोला है कि अगर प्लस माइनस में रहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। 4x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना 9 और साथ में क्या dx। अब मैंने क्या बोला है कि अगर कांस्टेंट आपको दिखे इंटीग्रेशन में तो उसको क्या करना है, बाहर कर लेना है। तो बाहर करेंगे तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कितना x स्क्वायर साथ में कितना प्लस 12 टाइम्स इंटीग्रेशन x का पावर कुछ नहीं तो 1 और साथ में क्या प्लस 9 और इंटीग्रेशन ऑफ कितना। अब देखो कि x टू दी पावर n है सारा, तो x टू दी पावर n है तो मैंने क्या बोला है कि पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या कर देना है, तो 2 था तो एक बढ़ाए 3 और उसी से क्या कर दिए प्लस 12 है, पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या कर देना है प्लस 9 है तो 9 और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो तो 2 से ये 6 बार में कट जाएगा। ये हो गया कितना आंसर, आंसर हो गया कितना 4/3 x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और प्लस कितना 9x। ये हो गया आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक दो सवाल आप बना के दिखाएंगे या मैं आगे कॉन्सेप्ट बढ़ा लूं, आगे कॉन्सेप्ट बढ़ा लूं। अब देखो कि यहाँ स्क्वायर था तो हमने आसानी से इसको क्या किया एक्सपेंड कर दिया, लेकिन अगर यहाँ हाइयर पावर रहता 2025 तो अब इसको एक्सपेंड करने में क्या होता कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिमाग खराब होने से बचने के लिए डिफरेंशिएशन में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चैन रूल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटीग्रेशन में भी क्या पढ़ेंगे, चैन रूल। आप देखिए कि अभी तक जो भी फॉर्मूला है आपके पास उस सारे फॉर्मूला में अगर d के साथ लगा हुआ है x तो पीछे भी है क्या x, अगर d के साथ लगा हुआ है x तो पीछे भी है क्या x। मतलब d के साथ जो लगा हुआ होता है वही वेरिएबल होता है और जो वेरिएबल है वही पीछे भी रहना चाहिए। लेकिन अगर यहां x के जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल आ जाए, तो अगर यहां x के जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल आ जाए, मान लो क्या कि आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर n और dx। अब यहां है x और यहां है क्या
y। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां है x और यहां है y, तो क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है कि पावर को क्या करना है, एक बढ़ाना है और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन अभी यहीं पर इसकी कहानी खत्म नहीं हो गई। आपको क्या करना है, इनटू करना है 1 अपॉन dy बाई कितना, dx। मतलब कि हम लोग वहां dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर रहे थे डिफरेंशिएशन में, यहां dy बाई dx से क्या करना है, डिवाइड करना है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, चैन रूल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चैन रूल बोलते हैं। अब देखो कि यहां डिफरेंशिएशन में जो है, तो तुम चैन रूल से हु बहु आंसर मिला लेते थे, लेकिन यहां हु बहु आंसर नहीं आएगा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो कि अगर कहीं पर आ जाए x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, या कहीं पर आ जाए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिखा हुआ, तो ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो दोनों एक ही चीज है, तो इस तरह से जो हम लोग आंसर बनाएंगे वो देखने में हो सकता है कि अलग अलग तरह का रहे, लेकिन आंसर कैसा आएगा, एक जैसा। दोनों का वैल्यू क्या आएगा, एक जैसा। कैसे पता चलेगा? तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 है कि नहीं, 0 पुट कर दिए तो ये 0 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, और इसमें भी 0 पुट कर दो तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, आंसर कितना बचेगा, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम। इस तरीके से हम लोग पता कर लेंगे क्या, कि दोनों ही जो आंसर है वो क्या है, एक जैसा है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि चैन रूल से जो सवाल हम लोगों ने पीछे बनाया है, उसी सवाल को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करेंगे? तो पिछला सवाल था क्या, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और dx। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, और साथ में था क्या, dx। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज है इसको मान ले क्या, y। मान लिए क्या कि लेट y इक्वल टू कितना, 2x प्लस 3। तो ये जो सवाल हो जाएगा इंटीग्रेशन y टू द पावर 2 और साथ में क्या, देखो y टू द पावर n और साथ में क्या हो गया, dx। अब क्या पढ़े हैं कि इसको पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या कर देना है, साथ में इनटू में क्या करना है, 1 अपॉन dy बाई क्या, dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिएगा ध्यान से कि ये हो जाएगा आपका कितना, y का पावर 3, नीचे कितना 1 अपॉन डी बाई डी एक्स के जगह डी बाई डी एक्स, और y के जगह पर कितना 2x प्लस कितना। बात समझ में आया कि नहीं? y के जगह पर कितना 2x प्लस 3। अब देखिएगा कि अगर हम लोग बात को आगे बढ़ाएं तो y के जगह पर फिर से 2x प्लस 3 डाल दीजिए, इसका क्या होल क्यूब, नीचे में कितना 3, और इनटू 1 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो केवल 2 बच जाएगा, और 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। मतलब इसका नीचे सीधे डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिएगा कि ये जो हो गया आपका 2x प्लस 3 का होल क्यूब, और नीचे कितना 3 2 जा 6। अब तुम कहोगे क्या कि सर मुझे ये बताइए कि वो वाला आंसर थोड़ा अलग दिख रहा था और ये वाला आंसर क्या है, थोड़ा अलग दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अलग दिख रहा है तो उससे घबराना नहीं है, वैल्यू पुट करके चेक कर लो। 0 पुट करो तो 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और नीचे कितना 27/6। इसमें जरा सा पुट करो, x का वैल्यू 0, ये तो सारा ही 0 आ जाएगा। एक सेकेंड, 0 पे नहीं करते हैं तब 1 पुट करो, मान लो 1 पुट करते हैं कितना हो जाएगा 5, 5 का क्यूब कितना 125, और नीचे कितना हो जाएगा 6, और इसमें देखो इसमें पुट करो 1 कितना हो जाएगा 4/3 प्लस कितना 6 और प्लस कितना 9, ये कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 6/1 प्लस कितना 9/1। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, ये हो गया 4, ये हो जाएगा कितना 18, और ये हो जाएगा कितना 27, 27 3 30 31 10 41 और 8 49, और बाई 3 सेम नहीं ना आया 49/3 ना, क्यूब था ना, इसका क्यूब था। एक सेकेंड, हम भी गलती कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं ना कि कांस्टेंट का वैल्यू इसके वैल्यू को इफेक्टेड करता है, ठीक ना। तो ये ऐसे चेक नहीं करना है, हम लोगों को केवल आंसर लिख देना है क्या 2x प्लस 3 का होल क्यूब
बाई 3 प्लस कितना इंटू कितना 1/2। ये चैन रूल होता है। बस आपको ये चीज याद रखना है क्या कि अगर वेरिएबल अलग रहे तो पावर को क्या कर देना है 1 बढ़ा देना और उसी से क्या कर देना है डिवाइड कर देना और साथ ही साथ 1/dy/dx भी करना है। अब यहां स्क्वायर वाला चीज था तो हम लोग कर लिए कैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ करके आसान सा आंसर भी दिख गया। लेकिन अगर यहीं पर आपके पास क्वेश्चन रहता क्या कि 2x प्लस 3 और इसका पावर कितना 2024 और अगर अब हम लोग इसको एक्सपेंड करने के फेर में रहते तो बहुत देर तक क्या करते रह जाते इसको एक्सपेंड करते रह जाते, हमसे कुछ होता नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस केस में क्या करना पड़ता आपको ये चैन रूल लगा करके बात को आगे बढ़ाना पड़ता। अब देखिए कि सर आप जो बोले थे शुरुआती पेज में कि अगर इस तरह का डायग्राम नहीं रहे जिसका हमको ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन पता नहीं रहे एरिया का, वो कैसे निकालेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कैसे निकालेंगे तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप ध्यान से सीखिएगा कि अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, इसको क्या बोलते हैं? एरिया बाउंडेड बाय कर्व। अब देखना कि मान लो कि अगर अपने पास कोई सा एक ग्राफ है और कोई सा ग्राफ है इस तरह का, और इस ग्राफ में मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं किसका, y इक्वल टू एक्स का। ये ग्राफ है किसका? ये ग्राफ है आपका किसका? ये ग्राफ है किसका? y इक्वल टू एक्स का। स्ट्रेट लाइन होगा, 0 से पास करेगा, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। ये ग्राफ आपको पता होगा। मैं चाहता हूं क्या कि x इक्वल टू 2 से लेकर के यहां पर मान लो कि ये है x इक्वल टू 2 और यहां पर y भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यह है कितना x2, यहां है 0 0 और यहां पर y भी है कितना 2। तो मैं चाहता हूं क्या कि ये एरिया निकालने के लिए, मैं चाहता हूं क्या ये एरिया निकालने के लिए, तो अगर आप इस एरिया को निकालना चाहे तो आपको सीधे दिख रहा होगा क्या कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस भी कितना है 2 और हाइट भी कितना है ये 2, तो ये भी कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं कितना 1/2 इंटू बेस इंटू कितना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट जो है, तो इसका क्या हो जाएगा एरिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सर हम चाह रहे हैं क्या कि इसी को इंटीग्रेशन से करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को क्या करें इंटीग्रेशन से करें। तो ध्यान रखना कि कैसे करेंगे, ध्यान रखना कि कैसे करेंगे। तो सीधे कहता है क्या कि जो आपको एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 तक y और साथ में क्या dx। ये x1 को जो है तो हम लोग बोलते हैं क्या लोअर लिमिट, और इस x2 को जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं अपर लिमिट। अब देखिएगा कि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आखिरकार होता क्या है, तो d के साथ जो भी टर्म लगा हुआ हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल। x लगा हुआ इसका मतलब x क्या है, और लिमिट हमेशा वेरिएबल के टर्म में ही लगता है। अब वेरिएबल में लोअर लिमिट का मतलब क्या हुआ कि मैंने कहानी शुरू कहां से की है, तो मैंने कहानी शुरू की है कहां से x इक्वल टू 0 से। कहां से कहानी शुरू की है और कहां तक मैंने एरिया निकाली x इक्वल टू, अगर 3 तक रहता तो कहां तक 4 तक 5 तक जहां तक भी जाना रहता जाते, लेकिन अभी हम कहां से कहां गए हैं 0 से लेकर के। इसका मतलब कि ये एरिया जो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन लोअर लिमिट का मतलब कहां से शुरू किए और अपर लिमिट का मतलब कहां पर खत्म किए। y के जगह पर क्या है y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू कितना डाल देंगे और साथ में कितना। अब देखो इसको कुछ करना नहीं है, जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते थे वैसे इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेशन में क्या करते थे कि पावर जितना है उसको एक क्या करना है बढ़ा देना है और उसी से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो पावर को अगर आप एक बढ़ाइएगा तो 1 से कितना हो जाएगा और नीचे भी कितना हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेकर के, कुछ नहीं किए हैं बस इसको इंटीग्रेट किए हैं, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर। अब का स्टेप आपको याद रखना कि अब क्या करना है कि x के जगह पहले आप अपर लिमिट को पुट करिए, x के जगह क्या करिए अपर लिमिट को पुट करिए। तो x के जगह आप अपर लिमिट को पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाय 2 और प्लस कितना माइनस का साइन डालिए। क्या बोले कि x के जगह क्या करिए अपर लिमिट पुट करिए, तो x के जगह 2 पुट हुआ तो 2 का स्क्वायर बाय 2 और प्लस कितना। अब लोअर लिमिट पुट कर दीजिए और सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस का साइन डाले, x के जगह लोअर लिमिट है कितना 0 का स्क्वायर बाय 2 और प्लस कितना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो ये कितना हो गया 4 बाय कितना 2 प्लस c माइनस 0 और माइनस कितना
माइनस ये कितना हो जाएगा, और ये कितना माइनस सी और प्लस सी, आंसर कितना आ गया, कितना आ गया, दोनों से एरिया कैसा आया, सेम आया। तो अब देखो कि अगर यहां स्ट्रेट लाइन था तो कहोगे सर आसान तो वही वाला था, आसान क्या था, वही वाला था। लेकिन अब देखिए कि आपको याद क्या रखना है कि जब भी आपको एरिया निकालना रहे तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन का यूज इस तरह से करना है, क्या कि इंटीग्रेशन y dx कहां से लेकर के x1 से लेकर के x2 तक। x1 क्या है कि कहां से मैंने शुरू किया और x2 क्या है कहां पर मैंने खत्म किया। अभी देखिए आपको याद होगा क्या कि हम लोग एक ग्राफ का बात कर रहे थे, ग्राफ का बात कर रहे थे किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, किसका बात कर रहे थे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। कल भी बात किए थे इस ग्राफ का, और 10वीं क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कैसा ग्राफ होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है, और ऊपर की तरफ खुला हुआ कुछ इस तरह का। ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, 0 पे 0, ठीक ना। किसका, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का भी कितना आएगा, x का 1 रखोगे तो y भी कितना आएगा, x का 2 रखोगे तो y का कितना आ जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि नहीं। और इधर -1 रखोगे तो भी कितना आ जाएगा, -2 रखोगे तो भी कितना आ जाएगा। अब देखो कि हम तुमको कहें क्या कि भैया अब की बार जो है सो आप मुझे यहां पर जो है सो ये है कितना आपका 0 और ये है आपका कितना 20, ये है कितना आपका 20। अब बताइए कि इस कर्व के बीच में जो आपका एरिया है ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है, ये मुझे आप जरा सा बताएं। तो अब आप यहां पर कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला लगा पाएंगे क्या, नहीं लगा पाएंगे। वहां तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग लगा दिए थे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा था, और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा था तो आराम से आंसर भी आया था और सही भी आया था। अच्छी बात यह है कि दोनों तरीका से सही आंसर आया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देख रहा है कि हम लोगों ने एरिया का एक नया जुगाड़ पढ़ा है, क्या कि एरिया का एक नया जुगाड़ हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भैया जब भी तुमको एरिया निकालना रहे तो इंटीग्रेशन x1 से लेकर के कहां तक, और साथ में क्या y dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि x1 जहां से मैंने शुरू किया, कहां से शुरू किया है और कहां तक गया है, x में 2 तक। तो x1 से x2 का मतलब क्या, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहां तक, y के जगह पर है अब की बार अपना कितना, और साथ में कितना dx। तो अब आप चाहे तो कांस्टेंट लिखें, चाहे तो कांस्टेंट नहीं लिखे, क्यों कि लास्ट में कांस्टेंट की यही दुर्गति हर जगह होगी, एक जगह प्लस में आएगा एक जगह माइनस में आएगा, दोनों कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा, कोई कांस्टेंट बचेगा नहीं। अब देखना ध्यान से कि एक्स एक्स स्क्वायर dx में क्या बोला है कि पहले इसको क्या करिए, सिंपली इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन में क्या करना है, पावर को 1 और उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। पावर को 1 बढ़ाए तो 2 से कितना हो गया, और उसी से डिवाइड कर दिए 3 से। लिमिट कहां से कहां तक गया मेरे भाई, 0 से लेकर के। अब यहां से कहानी में क्या बोला हूं कि पहले x के जगह पर लोअर अपर लिमिट को पुट करो, ऊपर वाले को पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, और नीचे कितना माइनस का साइन डालो और लोअर लिमिट पुट करो, तो x के जगह कितना है लोअर लिमिट, और नीचे कितना, ये 0 का क्यूब 0/3 कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना, और नीचे कितना, इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा क्या एरिया। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब इस तरीके से देखो कि रैंडम कोई भी फिगर दिया रहे, खाली उसका हमको इक्वेशन पता रहे तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिएगा कि इस एरिया का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इस एरिया का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये चीज तुम जरा सा देखना। तो अभी मैं तुमको जब सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन का बात कर रहा था तो मैं बोला था क्या कि छोटा 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 एलिमेंट को जो जोड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते, उसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अब मान लीजिए आप क्या, अब मान लीजिए आप क्या कि आपके पास जो है तो एक ग्राफ है, और ग्राफ है कोई सा ऐसा, इस तरह से मान लीजिए कि ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, और एक कोई सा ग्राफ हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज दैट दिस इज योर ग्राफ। ये है कहां, x इक्वल टू a से लेकर के और x इक्वल टू b तक, और हमको इसका इक्वेशन दिया हुआ है क्या कि ये y इक्वल टू समथिंग fx है, x के टर्म में कोई भी इक्वेशन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो कि हर जगह अगर हम इसमें से क्या करें कि हम चाहें क्या कि इसमें से हम एक छोटा सा, इसमें से हम चाह क्या रहे हैं कि एक छोटा सा हम एलिमेंट काटें। इस छोटे से एलिमेंट के बारे में आप ये जान लीजिए बस क्या कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये कितना बड़ा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है कितने का,
dx। और dx के बारे में मैं क्या बोला कि यहां मैंने ये जूम करके बनाया है, लेकिन ये है कितना बड़ा, ब्लेड से कट कीजिए कितना पतला चीरा लगेगा, उसको हजारों भाग में बांटिए और उसमें से एक भाग उठाइए, उतना पतला है। उस समय में देखो कि y का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, y का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, वैल्यू होगा। तो ये y हुआ अगर, तो इस रेक्टेंगल को देखो जरा सा ध्यान से, कि इस रेक्टेंगल को अगर जरा सा ध्यान से देखोगे, इसका एरिया हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए अगर a1, तो a1 कितना लिखोगे, इसका लेंथ इंटू इतना ब्रेथ, लेंथ है कितना, ब्रेथ है कितना, dx। तो अगर हम a1 लिखना चाहेंगे तो कितना लिख देंगे, y dx। बात समझ में आया कि नहीं। और ये छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया कितना पतला है सोच लो, जिसका एरिया भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और अच्छे से देखोगे अगर ध्यान से तो कहोगे क्या कि सर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो आपने ज्यादा काउंट कर लिया है इसमें, ये जो ऊपर इतना पोर्शन जो ये आपको कलरफुल दिख रहा है ये तो ग्राफ से ऊपर का पोर्शन है, रेक्टेंगल में ये नहीं है, तो इतना ज्यादा काउंट कर लिया। तो तुम देखना कि कई बार ऐसा भी सीन आएगा कि इतना छोटा सा पोर्शन हम लोग कम भी काउंट करेंगे। जैसे ये पोर्शन लीजिए, अब मान लीजिए कि ये है एक dx, इसका भी विड्थ है कितना, ये कहां पर आएगा, y पर। तो अगर इसका एरिया हम थोड़ा देर के लिए मान ले कितना कि ये a2 है, तो a2 भी कितना लिखोगे, लेंथ y और इंटू विड्थ कितना। लेकिन अब की बार जरा सा तुम ध्यान से देखो कि अब की बार यहां पर जो है, तो ये इतना एरिया मैंने छोड़ ही दिया है, कम ही काउंट किया है, क्या है कि नहीं। तो कई बार क्या हो रहा है कि ये एरिया ज्यादा काउंट हो रहा है, कई बार क्या हो रहा है, कम काउंट हो रहा है। तो मान लो कि हम अगर कोई भी सामान अगर किसी को दे रहे हैं मेजर करके, चावल दे रहे हैं, तो चावल दे रहे हैं तो बार बार उसको तौलेंगे कि नहीं तौलेंगे। तो कई बार क्या होगा, 5 ग्राम ज्यादा चला गया, कई बार 5 ग्राम कम भी चला जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, फर्क नहीं पड़ेगा। तो कई बार अगर हम एरिया को थोड़ा ज्यादा काउंट कर रहे हैं तो कई बार कम भी। अब सोचो कि इतना पतला 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 पट्टी ए से लेकर के बी तक में कितना पट्टी काट सकते हैं, इनफाइनाइट पट्टी काट सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और सारे पट्टी के अगर हम एरिया को ऐड कर दें तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो टोटल एरिया अगर आपको निकालना है भाई, तो टोटल अगर एरिया आपको निकालना है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 कहां तक, इंफिनिटिव तक करिएगा कि नहीं करिएगा, करिएगा। अब देखिए कि a1 का वैल्यू कैसे करिएगा, तो a1 का वैल्यू कितना, a2 का वैल्यू भी कितना, a3 का वैल्यू कितना, इस तरीके से कितना तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये dx वाला चीज बहुत छोटा छोटा चीज है, और छोटा छोटा चीज को जोड़ने का तरीका मैंने तुमको क्या बोला है कि ये छोटा छोटा चीज को जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। किसको जोड़ रहे हैं, y dx को, कहां से कहां तक, तो a से लेकर के, यही हो जाएगा क्या। मीनिंग समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि क्यों इंटीग्रेशन करके ही एरिया निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि छोटा छोटा एलिमेंट को जोड़ना, और छोटा छोटा एलिमेंट लिए तो कई में थोड़ा कम ले रहे हैं तो कई में थोड़ा ज्यादा भी ले रहे हैं, हिसाब क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है, बराबर हिसाब चल रहा है। सबको जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, कहां से कहां तक, तो ए से लेकर के कहां तक, बी तक, एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसी में एक चीज और आपको ध्यान में रखना है क्या, कि कई बार जो है, कई बार आपको एरिया जो है सो एक्सिस के ऊपर दिखेगा, और कई बार आपको एरिया जो है सो एक्सिस के नीचे भी दिखेगा। जैसे आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्या आप y इक्वल टू लीजिए क्या, एक्स क्यूब और माइनस कितना x, y इक्वल टू कितना लीजिए, एक्स क्यूब और माइनस कितना x। और आपको मैं कह रहा हूं क्या कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1। कि x इक्वल टू -1 से लेकर के और x इक्वल टू 1 तक में आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो पहले इसका ग्राफ देख लो, पहले इसका क्या करो, ग्राफ देख लो कि कैसा होता है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, और जब भी क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ को हम लोग देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होता है, क्यूबिक का कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जितना पावर उतना सॉल्यूशन आता है। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कितना जगह काटेगा, 3 जगह। कहां कहां पर काटेगा उसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप करिए क्या कि जो आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स है उसको किसके बराबर में कर दीजिए, कहां पर ये 0 हो रहा है, एक्स कॉमन लीजिए, कितना आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना, तो या तो एक्स इक्वल टू 0 या तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना, तो एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू कितना, मतलब ये 3 जगह 0 हो रहा है, +1 पे, -1 पे और कहां पे, 0 पे। बात समझ में आ रहा है। 0 है तुम्हारा ये,
-1 है तुम्हारा ये और +1 है तुम्हारा ये। इस तीनों जगह पर ग्राफ क्या करेगा, एक्सिस को क्रॉस करेगा। अब देखना है कि -1 से पहले ग्राफ पॉजिटिव में चल रहा है कि नेगेटिव में चल रहा है। तो -1 से पहले कोई नंबर लो -2 और -2 यहां पर डालो, कितना आ जाएगा -8 और +2 नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ चलेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा और यहां 1 पे जो है सो 0 होगा और फिर इस तरीके से ये बढ़ेगा, फिर 0 पे भी क्या होगा 0, फिर इस तरीके से घटेगा 1 पे भी 0 और इस तरीके से ये ऊपर चला जाएगा। यही ग्राफ हो जाएगा किसका, y = x³ माइनस किसका, x का। 3 जगह 0 हुआ, शुरू में -इंफिनिटी से आया, इस तरीके से चला और इस तरीके से चला। हमको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मैंने तुमको क्या सिखाया है अभी कि जब भी तुमको एरिया निकालना है तो क्या करो, इंटीग्रेशन x1 से x2 तक क्या y dx। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या करना है, x1 से x2 तक और कितना करना है, y dx। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको एरिया जो निकालना है -1 से लेकर के कहां तक, 1 तक, मतलब ये एरिया और साथ ही साथ में कौन सा एरिया, ये एरिया, इतना एरिया निकालना है। तो कहां है, कहां से शुरू किए हैं, -1 से और कहां तक, 1 तक। y के जगह पर कितना है आपका, x³ माइनस x और साथ में क्या है dx। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि x³ माइनस x और साथ में dx, तो इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो x³ का इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ाएंगे और उसी से क्या कर देंगे, माइनस x का पावर 1 है, पावर 1 बढ़ाएंगे उसी से क्या कर देंगे, कहां से कहां तक है, -1 से लेकर के कहां तक। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अपर लिमिट पुट करना और लोअर लिमिट पुट करके क्या करना है, माइनस करना। तो अपर लिमिट के जगह 1 है और इसके जगह जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो कितना है, x4/4 माइनस कितना, x² 2, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक है, -1 से लेकर के कहां तक, 1 तक। 1 पुट करो x के जगह पर कितना हो जाएगा, 1 का पावर 4 और बाई कितना, और -1 का स्क्वायर और बाई कितना, अपर लिमिट पुट हो गया है कि नहीं। माइनस का साइन डालिए और लोअर लिमिट पुट करिएगा तो -1 का पावर कितना और -1 का कितना स्क्वायर और बाय कितना 2। एक बार क्या किए, x के जगह पर अपर लिमिट 1 पुट कर दिए और x के जगह पर लोअर लिमिट क्या करिए, -1 और दोनों को क्या किए, माइनस। ये देखो कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस कितना, -1 का पावर इवन है तो ये भी कितना हो जाएगा और माइनस ये भी कितना हो जाएगा। सेम चीज को सेम चीज से माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, ये आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन देखो तो ये एरिया देख करके 0 लग रहा है क्या, ये एरिया देख करके 0, अपन ने गलती क्या की है, अपन ने गलती की है। क्या गलती की है, तो जो x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया होता है इस एरिया को हम लोग कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, और x एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, एक साथ निकालेंगे तो आंसर 0 आना स्वाभाविक है। तो जब भी आपका एरिया साइन चेंज कर रहा हो, क्या बोला कि जब भी एरिया क्या कर रहा हो, साइन चेंज कर रहा हो, मतलब कभी पॉजिटिव हो और कभी नेगेटिव हो, तो एक साथ कभी भी एरिया नहीं निकालना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एक साथ कभी भी एरिया नहीं निकालना चाहिए। तब इसका एरिया निकालना कैसे है, यहां क्या क्या बोला मैं कि वेन एवर द एरिया चेंज इट्स साइन, चेंज इट्स साइन, कि जब भी एरिया क्या करे, अपना साइन चेंज करे, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी शुड फाइंड एरिया इन डिफरेंट इंटरवल। हमको अलग अलग इंटरवल में क्या करना चाहिए, एरिया निकालना चाहिए। मतलब पॉजिटिव वाले को अलग निकालना है और नेगेटिव वाले को क्या करना है, अलग निकालना है। अब देखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को अगर अलग अलग निकालना है तो भाई ग्राफ पॉजिटिव कहां से कहां तक है, -1 से लेकर के कहां तक, 0 तक पॉजिटिव है और 0 से +1 तक क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, -1 से 0 तक ये वाला एरिया निकलेगा और 0 से लेकर के 1 तक कौन सा एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया निकलेगा। तो हम लोग इसको करेंगे क्या कि ये जो मेथड है ये आपका क्या हो गया, गलत मेथड हो गया। और हम लोग निकालेंगे कैसे कि जो एरिया निकालेंगे वो कहां से कहां तक, -1 से 0 तक पहले, किसका, तो x³ माइनस x dx का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको बोल लेंगे क्या, इसको हम लोग मान लेंगे क्या थोड़ा देर के लिए, इसको हम लोग मान लेंगे क्या थोड़ा देर के लिए कि ये जो एरिया है वो है कितना, A1, और इस नीचे वाले एरिया को क्या मान लेंगे, A2।
तो अभी जो हम लोग 0 से -1 से लेकर के 0 तक में निकाले हैं, ये जो आपका एरिया निकला है, ये एरिया कौन सा निकला है? A1 निकला है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर जब आप A2 निकालिएगा तो क्या करिएगा? 0 से लेकर के कहां तक? 1 तक, x³ माइनस x कितना? dx। -1 से 0 तक एक बार, 0 से 1 तक एक बार। दोनों निकलेगा, दोनों को क्या करेंगे? लेकिन ध्यान देना कि इसमें ये ऊपर वाला है तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेके आएगा, वो नीचे वाला है तो वो नेगेटिव वैल्यू लेके आएगा। अब नेगेटिव में एरिया आया तो एरिया का भी नेगेटिव थोड़ी होता है। एरिया नेगेटिव होने का मतलब केवल एक बात समझना है, क्या? कि एरिया एक्स एक्सिस के किधर है? नीचे है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जरा सा देखते हैं सॉल्व करके। ये देखो तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, x4/4 आ जाएगा, कोई आपत्ति है क्या? माइनस ये कितना आ जाएगा? x² पावर को 1 इंक्रीज किया और उसी से क्या किए? डिवाइड। पावर को 1 इंक्रीज किए, उसी से क्या किए? डिवाइड। कहां से कहां तक है? -1 से 0 तक। पहले अपर लिमिट पुट करिएगा तो 0 का पावर 4/4 और -0 का स्क्वायर बाय कितना? माइनस लोअर लिमिट पुट करिएगा तो -1 का पावर 4/4 और -1 का स्क्वायर बाय कितना? 2। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। माइनस बचा कितना? 1/4 और माइनस कितना? 1/2। 1/4 में से 1/2 जाएगा तो माइनस ऑफ -1/4 बचेगा और ये कितना हो जाएगा? 1/4। यानी कि जो आपका A1 निकल के आया वो कितना आया? 1/4। अब A2 निकाल के देखते हैं जरा सा। तो अगर A2 निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करोगे, कितना हो जाएगा? x4/4 माइनस कितना? x² कितना? कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के पहले 1 पुट करोगे तो 1 का पावर 4/4 माइनस 1 का स्क्वायर बाय कितना? और फिर लोअर लिमिट पुट करना है तो x के जगह 0 का पावर 4 बाय कितना? माइनस 0 का स्क्वायर बाय कितना? ये कितना हो जाएगा? 1/4। ये 2 ना होता, 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस कितना? 1/2 और माइनस 0 माइनस कितना? 0। ये पूरा है क्या? 0। 1/4 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा? -1/4। ये A2। लेकिन एरिया ये नीचे है इसीलिए नेगेटिव में आया, और ये ऊपर है इसीलिए किस में आया? दोनों को अगर सीधे जोड़ देंगे तो आंसर 0 आना ही था, जो हम लोग पहले किए थे। एक ही बार मैंने जोड़ दिए थे सारे को तो 0 आना ही था। -4 और 1/4 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? तो इसीलिए एक बार में जोड़ना नहीं है। माइनस साइन केवल ये बता रहा है क्या? कि ये एरिया जो है सो एक्स एक्सिस के नीचे है, लेकिन कितना है? 1/4 है मैग्नीट्यूड में। अब अगर आपको टोटल एरिया निकालना है, क्या? फ्रॉम -1 to 1 में, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A1 और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ कितना? पॉजिटिव नेगेटिव आए उससे मतलब नहीं रखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव से केवल यही समझना है क्या? कि कौन सा एरिया एक्सिस के ऊपर है और कौन सा एक्सिस के, जो एक्सिस के ऊपर होगा वो कैसा एरिया होगा? पॉजिटिव, और जो एक्सिस के नीचे होगा वो कैसा एरिया होगा? नेगेटिव। अब एरिया एक्सिस के ऊपर वाला A1 कितना आया है और प्लस A2 -1/4 आया, तो इसको भी कितना लिखेंगे? 1/4 और 1/4 मिलके कितना हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर यूनिट। और ये हो गया सवाल। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आपको एक मास्टर फॉर्मूला मिल चुका है एरिया निकालने का, कि कैसा भी कर्व है हम इंटीग्रेशन से एरिया निकाल लेंगे। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर है जब भी आप एरिया निकाल पाएंगे। कैसा भी डायग्राम रहे, अगर इसका इक्वेशन पता रहेगा तो हम लोग एरिया निकाल देंगे। किसका यूज करके? इंटीग्रेशन का यूज करके। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब मैं चाहता हूं क्या, कि आप लोगों को मैं होमवर्क में कुछ दूं और कुछ दूं, तो आप लोग करें क्या? करके आए उसको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में। आप लोग पहले इतना खुद से नोट करेंगे अच्छे से, उसके बाद क्या करेंगे? होमवर्क करेंगे। उसके बाद पहले खुद से करना है जो मैंने क्लास में करवा दिया। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, देखो याद रखना, dx का इंटीग्रेशन कितना? x टू द पावर n रहे तो पावर को एक बढ़ाना है, उसी से क्या कर देना है? कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट को क्या कर देना है? और प्लस माइनस में रहे तो सबको क्या कर देना है? अलग अलग तोड़ लेना है। बात समझ में आया कि नहीं? एरिया के बारे में मैं क्या बोला कि पहले क्या करना है आपको? अपर लिमिट पुट कर देना है, जो आंसर आएगा उसमें b पुट कर देंगे पहले, अब माइनस, और फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज मैं आपको बताया। अब आप होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन लिखें वो लिखें कि आप पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ माइनस 4x² प्लस 2x, और साथ में क्या है? dx। दूसरा सवाल है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x√x प्लस √x, साथ में है क्या?
dx। तीसरा सवाल है आपके पास इंटीग्रेशन 4x² माइनस 3 का होल स्क्वायर साथ में क्या dx। चौथा सवाल है आपके पास इंटीग्रेशन 3x² माइनस 2x साथ में है dx, ये निकालना है आपको 0 से लेकर के 2 तक में। तो देखो लिमिट लग गया, इसका मतलब घबराने का बात, जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में पहले क्या करना है, अपर लिमिट पुट करना है, माइनस का साइन डालना है और फिर क्या करना है, लोअर लिमिट पुट कर देना है, ठीक ना। पांचवा सवाल है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 7x टू द पावर 6 माइनस 3x² साथ में क्या है dx, और ये है आपके पास कहां -1 से लेकर के 2 तक। छठा सवाल है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x -1 का होल क्यूब 0 से लेकर के 1 तक साथ में क्या dx। इतना ही क्वेश्चन है, आप लोग घर से प्रैक्टिस करके आएंगे। बात समझ में आ रहा है। अच्छा चैन रूल छूट रहा है, चैन रूल का एक आध सवाल ले लो। 7 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 3 का पावर 7 साथ में क्या dx, और 8वां भी ले लो इंटीग्रेशन √4x³ माइनस 3x² साथ में क्या dx। ये 8 सवाल आपको क्या करना है, होमवर्क में करके आना है। बात समझ में आ रहा है। मैं क्या बोला कि आपको जो फॉर्मूले हैं, पीडीएफ कल का नहीं गया था।